रात को जब हम आसमान में देखते हैं ना, तो हमें बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये तारे जो अनगिनत हैं, हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। उनकी चमक और उनकी सुंदरता हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। ये चमकते तारे हमें अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमें अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं। हर तारा एक अलग कहानी कहता है, एक अलग रहस्य छुपाए हुए है। हमारे मन में तरह तरह के ख्याल लाते हैं। कभी हम सोचते हैं कि क्या इन तारों के पीछे कोई और दुनिया है? क्या वहां भी हमारी तरह लोग रहते हैं? या फिर ये तारे सिर्फ हमारे लिए ही चमकते हैं? बचपन से ही हम इन तारों को देखते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हम अपने माता पिता के साथ रात को बाहर बैठकर तारों को देखते थे। वे हमें तारों की कहानियां सुनाते थे और हम उन कहानियों में खो जाते थे। इनकी चमक और खूबसूरती हमें बहुत पसंद आती है। तारे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी विशाल और अद्भुत है। उनकी चमक हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, हमेशा रोशनी की एक किरण होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे आखिर चमकते क्यों हैं? क्या ये सचमुच में चमकते हैं या फिर ये सिर्फ हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं? क्या ये सचमुच में चमकते हैं या फिर ये सिर्फ हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं? तारे वास्तव में गैस के विशाल गोले होते हैं जो अपने अंदर हो रही परमाणु संलयन की प्रक्रिया के कारण चमकते हैं। चलो आज हम इस राज को खोलते हैं। तारे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। जब इन गैसों के परमाणु आपस में टकराते हैं तो वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमें रोशनी के रूप में दिखाई देती है। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है और इसी कारण तारे चमकते रहते हैं। तारे हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में भी हमें हमेशा चमकते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। उनकी चमक हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में रोशनी फैलाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तारे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। उनकी अनंतता हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की समस्याएं कितनी छोटी हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में तारे देखें तो उनकी चमक में खो जाएं और उनकी कहानियों को सुनें। वे आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे जहां सब कुछ संभव है। तारे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। उनकी चमक हमें यह याद दिलाती है कि हमारे सपने भी एक दिन सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। तो चलिए आज रात को तारे देखें और उनकी चमक में अपने सपनों को ढूंढें। वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और हमें यह सिखाते रहेंगे कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। रात के अंधेरे में जगमगाते सितारे हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, हमेशा रोशनी की एक किरण होती है। उनकी चमक हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में रोशनी फैलानी चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। तो अगली बार जब आप रात को तारे देखें तो उनकी चमक में खो जाएं और उनकी कहानियों को सुनें। वे आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे जहां सब कुछ संभव है। तारे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। उनकी चमक हमें यह याद दिलाती है कि हमारे सपने भी एक दिन सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। तो चलिए आज रात को तारे देखें और उनकी चमक में अपने सपनों को ढूंढें। वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और हमें यह सिखाते रहेंगे कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, वो है। असल में तारे खुद तो नहीं चमकते। यह एक आम धारणा है कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो तो सूरज की तरह बहुत बड़े और चमकदार होते हैं। सूरज भी एक तारा है और जैसे सूरज की रोशनी स्थिर होती है, वैसे ही अन्य तारे भी स्थिर रोशनी देते हैं, लेकिन धरती से देखने पर हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह टिमटिमाहट एक दृष्टि भ्रम है जो हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। खगोल शास्त्रियों ने इस भ्रम को समझने के लिए कई अध्ययन किए हैं। ये हमारी गलतफहमी होती है धरती के वायुमंडल की वजह से। वायुमंडल की परतें और उनमें मौजूद गैसें इस भ्रम का कारण बनती हैं।
जब तारों की रोशनी धरती के वायुमंडल में आती है तो वो हवा में मौजूद अलग अलग परतों और गैसों की वजह से बार बार मुड़ जाती है। यह मुड़ना और बिखरना ही टिमटिमाहट का कारण बनता है। वायुमंडल की परतें लगातार गति में रहती हैं और इनमें मौजूद गैसें भी निरंतर हिलती डुलती रहती हैं। जब तारे की रोशनी इन परतों और गैसों से गुजरती है तो उसकी दिशा बार बार बदलती है। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगर हम वायुमंडल के बाहर से तारे को देखें, जैसे अंतरिक्ष से, तो हमें तारे की रोशनी स्थिर दिखाई देगी। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होते हैं तो वे तारे को बिना किसी टिमटिमाहट के देखते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जो हमें धरती पर नहीं मिल सकता। खगोल शास्त्री इस तथ्य का उपयोग करके तारों का अध्ययन करते हैं। वे जानते हैं कि वायुमंडल की वजह से तारे की रोशनी में बदलाव आता है और वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन को अंजाम देते हैं। तारों की रोशनी भी विभिन्न रंगों की होती है जो उनकी तापमान और संरचना पर निर्भर करती है। यह रंगीन रोशनी भी वायुमंडल में बिखरती है, जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे की रोशनी का रंग और उसकी टिमटिमाहट हमें तारों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। खगोल शास्त्री इन जानकारियों का उपयोग करके तारों की उम्र, उनके तापमान और उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। तारों का यह भ्रम हमें उनकी वास्तविकता से दूर नहीं करता, बल्कि हमें उनके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। तारों की टिमटिमाहट एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमें आकाश की गहराइयों में झांकने का मौका देती है। अगली बार जब आप रात के आकाश में टिमटिमाते तारों को देखें तो याद रखें कि यह एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम भी अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव है। वायुमंडल की ये परतें एक जगह पर नहीं टिकी रहती, बल्कि हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। वायुमंडल में कई परतें होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये परतें अलग अलग ऊंचाई पर स्थित होती हैं और हर परत का अपना अलग तापमान और घनत्व होता है। इन परतों के बीच हवा की गति और दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परतों में हवा की गति और दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब हवा की ये धाराएं चलती हैं, तो वे प्रकाश की किरणों को मोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण जब तारे की रोशनी वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो वह कई बार मुड़ती है। इसी हलचल की वजह से तारों की रोशनी कभी ज्यादा तो कभी कम मुड़ती है, जिससे हमें तारों की चमक कभी तेज तो कभी धीमी दिखाई देती है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमारी आंखें इसे एक निरंतर टिमटिमाहट के रूप में देखती हैं, जिससे हमें तारों की चमक कभी तेज तो कभी धीमी दिखाई देती है। यह टिमटिमाहट का प्रभाव विशेष रूप से उन तारों में अधिक स्पष्ट होता है जो क्षितिज के पास होते हैं, क्योंकि वहां वायुमंडल की मोटाई अधिक होती है और अपवर्तन का प्रभाव भी अधिक होता है। यही वजह है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में मौजूद धूल, धुआं और अन्य कण भी प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं, जिससे टिमटिमाहट का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता। अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण तारे की रोशनी सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती है, बिना किसी अपवर्तन या बिखराव के। अंतरिक्ष यात्री तारों को हमेशा चमकते हुए देखते हैं। वे तारे की वास्तविक चमक और रंग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो पृथ्वी से देखने पर संभव नहीं होता। अंतरिक्ष में तारे स्थिर और चमकदार दिखाई देते हैं, जो कि वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इस प्रकार वायुमंडल की परतें और उनमें होने वाली हलचलें ही तारों की टिमटिमाहट का मुख्य कारण है। तारे अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। कुछ तारे तो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े होते हैं।
जबकि कुछ आकार में बहुत छोटे होते हैं। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। नीले तारे सबसे गर्म होते हैं, जबकि लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं। हमारे सूरज का रंग पीला है, जो दिखाता है कि ये एक मध्यम तापमान वाला तारा है। तारों की चमक भी उनके आकार और तापमान पर निर्भर करती है।